एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर हेमलता। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मार्केट क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मार्केट का यूज़ क्यों होता है, जो दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम मार्केट की मीनिंग बताएंगे कि जो मार्केट है वो कैसे बनता है और कौन कौन उसमें लोग इकट्ठे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मार्केट की मीनिंग बताएंगे। मार्केट रेफर टू द होल रीजन वेयर वायर एंड सेलर, एक बड़ा एरिया होता है, उस पे बड़े एरिया में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता वायर एंड सेलर होते हैं और वो क्या करते हैं, कमोडिटी यानी कि वस्तुओं को खरीदते हैं। आर इन कॉन्टैक्ट और उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं विद अदर इफेक्ट परचेज, वो चीज़ों को परचेज करते हैं। और जो सेलर है वो अपनी चीज़ों को क्या करता है, सेल करता है। तो ये हमारे किस में आ जाएगा, ये हमारा है कि जो मार्केट है वो क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि मार्केट में एलिमेंट क्या है। जो मार्केट में एलिमेंट का यूज़ होता है तो उसमें क्या क्या आ जाता है, प्राइस आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा, प्रमोशन आएगा, प्रमोशन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्या आ जाता है, जो इसमें प्राइस, प्रमोशन और ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये हमारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो हम प्रमोशन कि हम कोई भी चीज़ का प्राइस, प्रोडक्ट का क्या रखा जाता है, एक प्राइस रखा जाता है कि हम ये इतने रुपए का हम सामान लेंगे या हम इतना रुपए रखेंगे। वो कौन रखता है, एक सेलर जो बेचता है उसका वो प्राइस रखता है कि हम ये प्राइस रख रहे। और ये प्रमोशन किसका किया जाता है, ऑल गुड्स का, जो बहुत सारी वस्तुएं हैं तो उनका क्या करते हैं कि प्रमोशन करते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी भी चीज़ का प्रमोशन होता है तो उसमें ऐड लगाए जाते हैं। ऐड का इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि निरमा के साथ कुछ गिफ्ट में दे दिया। और भी चीज़ें हैं, जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसमें भी क्या कहते हैं कि सेल है, 20% हम आपको क्या कर रहे हैं कि 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने जो गुड्स है उनका प्रमोशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको इसकी मीनिंग समझाई। मीनिंग में क्या समझाया, मीनिंग में समझाया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ शेयर कॉन्टैक्ट में आते हैं और वहाँ पर चीज़ों की परचेज करते हैं, वस्तुओं को, और अपनी वस्तुओं को खरीद के उसके बदले क्या कर देते हैं, पैसे देते हैं। तो वो हमारा क्या है, मार्केट में आता है। अच्छा, मार्केट में पहले क्या था, आपने देखा होगा कि शॉप, जो छोटी छोटी सी शॉप है वहाँ से भी लोग सामान खरीदते हैं, देन बड़ी बड़ी मॉल से भी लोग सामान खरीदते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा जो मार्केट का है क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज इन द सेंस कि जो पहले लोग मॉल में खरीदते थे, शॉप से खरीदते थे, अब आपने देखा होगा कि उनके अलावा जो फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है और भी एजियो है और मिंत्रा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे भी लोग अपनी चीज़ों को परचेज करते हैं। तो ये भी एक तरह से एक ऑनलाइन बड़ा मार्केट बनता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि लोग जाना कम पसंद कर रहे हैं कि कौन जाए। उससे क्या है कि जो समय की बचत होती है, साथ में ये है कि जो अमेज़न फ्लिपकार्ट है वो आए दिन क्या करते हैं,
ऑफर देते हैं कि हम आपको 20% दे रहे हैं या 15% दे रहे हैं, तो वो अपना ऑफर को चेंज करते रहते हैं। तो आज जो मार्केट हो रहा है वो ऑनलाइन पर भी काफ़ी लोग डिपेंड हो गए हैं। तो हमने इसकी मीनिंग समझाई और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। देन आपको मोनोपोली बताएंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बताएंगे और ओलिगोपोली और इसके फीचर के बारे में बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि जो मार्केट है उसको कितने पार्ट में बांट दिया जाता है, तो उसको फ्रॉम मार्केट्स स्ट्रक्चर। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो किस तरह से है। तो सबसे पहले आएगा परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन आएगा और सेकंड में आएगा इनपरफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो बायर एंड सेलर हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होती है, तो वो हमारी चीज़ें किस में आएंगी, परफेक्ट कंपटीशन में आ जाएंगी। देन इनपरफेक्ट कंपटीशन में क्या आता है, मोनोपोली को लिया जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को लिया जाता है, देन ओलिगोपोली को लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका बताएंगे फीचर, इसके फीचर के बारे में बताएंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसका फीचर क्या क्या है। तो नंबर 1 पे आ जाएगा लार्ज नंबर ऑफ फर्म सेलर प्राइस टेकर, कि जो लार्ज नंबर में फर्म है, तो फर्म लार्ज नंबर पे हैं, तो उसमें क्या क्या है, जो फर्में लार्ज नंबर पे हैं। अब फर्में को हम क्या क्या देख सकते हैं, क्योंकि फर्म को मिला के क्या बनती है, इंडस्ट्री। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं बेटा कि जो इंडस्ट्री और फर्म में डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। तो फर्म बहुत सारी इकट्ठी फर्म होके एक इंडस्ट्री उस चीज़ों को खरीद लेती है, तो वहाँ पे जो माल है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो इंडस्ट्री चीज़ों को बनाती है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि एक जो आलू है, तो आलू काफ़ी मात्रा में एक जो फार्मर है, ये फार्मर है, जो फार्मर है वो क्या है, आलू को बनाता है, क्या आलू को पैदा करता है। जब वो आलू को पैदा करता है और फिर वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिससे चिप्स वगैरह बनते हैं, तो वो क्या करती है, लीज पर ले लेती है कि आप मेरे लिए आलू बनाइए और हम आपको इसके बदले आपको पे करेंगे। तो जो फर्म है वो प्राइस को टेक ओवर नहीं करती हैं। प्राइस को कौन रखता है, प्राइस को जो इंडस्ट्री है वो अपने प्राइस को रखती है कि हम इस चीज़ को इतने रुपए में बेचेंगे। तो उससे क्या होता है कि ये जो परफेक्ट कंपटीशन है, तो इसमें जो प्राइस है वो इंडस्ट्री ही रखती है। जैसे कि हम आपको बताएं कि ये एक प्राइस है, जैसे कि अगर पोटैटो है, ठीक है, तो पोटैटो है वो कितना 5 रुपए को रख दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या है कि जो हमारी एक क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या है कि हम चाहे 1 बनाए, चाहे 2 बनाए या 3 बनाए, क्योंकि जो हमारे प्राइस हैं, प्राइस तो हमारे फिक्स रहेंगे। क्या होता है कि जो प्राइस है, प्राइस हमारा क्या रहेगा, हमारा प्राइस फिक्स रहेगा। इस प्राइस पर हम कितना भी क्या कर सकते हैं, कितना भी हम उस चीज़ को ले सकते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे एक कंपनियां हैं वो इकट्ठे होके वो एक ही रेट पे उस चीज़ को बेचती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे कि